जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर लगन के बारे में ही बताऊंगा। जैसे आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं हमारे चैनल पर कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर कि हमारे जो 12 लगन होते हैं, सभी लगन के आप तक आपने बहुत सारे लगन को आपने जान गए, सुना, देखा कि मेष लगन में हमारा जन्म हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन ग्रह अच्छे हैं, कौन ग्रह खराब है। वृषभ का देखा, मिथुन का देखा, कर्क का देखा, सिंह का देखा, कन्या का देखा, तुला का देखा, वृश्चिक का देखा और धनु का देखा। आज मैं मकर लगन के बारे में बताऊंगा कि अगर मकर लगन की कुंडली हो तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे जो जो 9 ग्रह होते हैं उसमें 9 ग्रह में कौन शुभ है, कौन अशुभ है। ये समान जानकारी है। इसे विस्तार जानने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। जैसे हम पहले बताते आ रहे हैं कि उसके नमांश भी देखते हैं, जो 10 वर्ग की कुंडली होती है 110 उसमें भी देखते हैं। उसको सूक्ष्म जानने के लिए, विस्तार से जानने के लिए कौन से ग्रह से अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो उस ग्रह से पूर्ण जो फल मिलता है, जितना फल जिस ग्रह से हमको प्राप्त चाहिए उतना नहीं मिलता। तो एक समान जानकारी जब आप जान जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे और आगे विस्तार से मैं फिर कभी मैं बताऊंगा कि हम जो हमारे और प्रकार के जो कुंडली होते हैं वो ग्रह अगर आपके मेन जन्म कुंडली में अगर वो ग्रह नीच के हैं तो और जितनी कुंडलियाँ होती हैं जो जहाँ आपकी जन्म कुंडली अगर बनी है तो उसमें और भी कुंडली विभाग होते हैं, सप्तवर्षीय, षटवर्षीय, 16 प्रकार के जो होते हैं। आप आजकल तो नेट का ज़माना है, आप नेट में डालेंगे तो सारे कुंडली के बारे में सारे बार बता देगा। तो उसमें देखना होता है कि आप उसमें देखेंगे कि जो ग्रह हमारे जन्म कुंडली में नीच का है या ऊंच का है या अपने राशि में है या मित्र के राशि में है या शत्रु क्षेत्रीय है, जिस तरह से है तो उन सब ग्रह उन सब कुंडलियों में उसकी स्थिति क्या है, उससे अगर उसे हम पता लगाते हैं। अगर वो 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, अलग अलग वर्गों में अगर 4 जगह अच्छे हैं या 5 जगह अच्छे हैं तो वो ग्रह जो हमको बहुत ज़्यादा फल देता है। जो जिस ग्रह से हमको उसकी दशाएं में जो हमें फल मिलने होते हैं, मान लें कि बृहस्पति आपका जो है जन्म कुंडली में नीच का है, लेकिन और कुंडली में अगर ऊंच के हैं, अगर उसमें जब सप्तांश से दशमांश देखा हमने, अष्टदांश, मतलब जितने प्रकार के कुंडली होते हैं उसमें हमने देखा, होरा कुंडली हुआ, दृष्टान हुआ, जितने होते हैं उसमें हम देखा कि वो हमारी बृहस्पति उसमें ऊंच ऊंच के बने हुए हैं तो उसकी जो दशा है जो चलेगी उसमें जो हमें फल मिलेगा अच्छा मिलेगा। और इस समान जानकारी ये है कि अगर इसमें यही आपका खराब है, इससे तो आप वो सूक्ष्मता से नहीं जा पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, नुआंस खराब है, ये सब देखना पड़ता है। तो ये शुरुआत में आपको एक समान दृष्टि या कोई जानकारी जानना जरूरी है कि हमारे जो मेन कुंडली है उसमें ग्रह की स्थिति क्या है। तो उसी के बारे में हम सारे लग्नों के आधार पर बता रहे हैं कि कौन ग्रह आपके अच्छे हैं, कौन ग्रह खराब है। तो चलिए हम चलते हैं। इसके लिए हम आज मकर लग्न की कुंडली के बारे में बताऊंगा। उसके लिए जैसे आप जानते आ रहे हैं, एक हमने कुंडली रखा हूँ और ये चार्ट देखते आ रहे हैं आप शुरू से ही। मेष का देखा आपने, वृषभ का देखा, मिथुन का देखा, जैसे हम समझा रहे हैं इसी तरह फिर आज मकर लगन कुंडली में आपको समझना है। तो एक हमने उदाहरण तौर पर एक कुंडली रखा, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1973। इनका टाइम है 12 बजे दिन का और इनका जन्म स्थान है कर्नाटक। ये जो है हमारे किसी फिल्मी दुनिया के किसी हीरोइन की, मतलब किसी अच्छे स्टार की ये जन्म कुंडली है, नाम नहीं बताऊंगा। तो इसको हम पहले आप बताते हैं कि देखते हैं इसमें हमारा बृहस्पति जो है मकर लगन में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति हम मकर लगन में होते हैं तो नीच के हो जाते हैं। और मंगल जो है यहाँ जो है अब चतुर्थ स्थान में जो है अपनी राशि में बैठे हुए हैं। ये मंगल जब हमारे अपनी राशि में हो या किसी उच्च की राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो या अपनी राशि मेष या वृश्चिक राशि में हो और केंद्र में बैठा हो तो ये पंच महापुरुष जो होते बन जाते हैं, रुचक नामक पंच महापुरुष योग बन जाते हैं। यहाँ सूर्य देख रहे हैं कि 10वें स्थान में तुला राशि में सूर्य जो है नीच के होते हैं। तो ये सूर्य जो है नीच का बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये हम अपने कुंडली में देखा। फिर इसी को हम लगन में देखेंगे, होरा चार्ट में देखेंगे, दशकान में देखेंगे, सप्तांश में देखेंगे, दशांश में देखेंगे और में देखते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। तब हम उस ग्रह को पूर्ण बल से देखते हैं, ये ग्रह हमको कितना फल था। इसके हम विस्तार से देखते हैं तो गुरु कई जगहों पर जो उच्च के बैठे हुए हैं, सूर्य भी उच्च के बैठे हुए हैं, कई जगह पर मंगल नीच के हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सूक्ष्म में जाके जब हम पता लगाते हैं ग्रह के, फिर हम उसकी दशा में हम ये होता है कि ये दशा आपको कितना फल मिलेगा। अगर इस समान दृष्टि से आप समझते हैं तो आप इतना जान जाएंगे कि ये दशा जो है हमारे लिए 100 में से कितना % अच्छा है और कितना खराब है। तो बहुत से विस्तार जानने के लिए बहुत कुछ जानना चाहिए। जानने पर तब आप निर्णय कर सकते हैं कि इस ग्रह से हमें कितना %, 100 में से कितना % हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। तो एक हम समान जानकारी बता रहे हैं। जब इतना आप जान जाएंगे तो आप किसी से पूछ करके या हमारे चैनल पर जानकारी आप हमसे बने रहें
तो आपको धीरे धीरे जानकारी मिलेगी और आप बहुत कुछ जान जाएंगे। तो इस कुंडली के बारे में हम देखते हैं कि मंगल जो है पंच महापुरुष जो बना हुआ है, केंद्र के हमें चौथे स्थान में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, और ये सप्तम मंगल की सप्तम दृष्टि इस पर 7वें स्थान पर होने से इनका दाम्पत्य जीवन हम इनके नाम नहीं लेंगे, अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसकी चौथी दृष्टि मंगल की चौथी 7वीं 8वीं दृष्टि होती है। तो इस तरह से दृष्टियां और ग्रह की स्थिति देख करके तब हम लगाते हैं। तो एक उदाहरण तौर पर जब ये स्थिति प्रारंभ की जब शुरुआत की जब आप ये समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप आगे की बात को समझ सकते हैं। जब इस बात को नहीं समझते हैं तो फिर आपको आप ज्योतिष नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए हमने इसको चलाया कि आप लगन के बारे में पहले समझिए कि लगन के अनुसार जो हमारे समान दृष्टि से कौन कौन ग्रह हमारे अनुकूल है और कौन ग्रह हमारे प्रतिकूल है। तो चलिए हम चलते हैं। जैसे आप देखते आ रहे हैं कि सूर्य के बारे में देखेंगे, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। तो सूर्य जो है तुला राशि में 10वें स्थान में बैठे हुए। तो यही 7 का अंक हम देखते हैं इसमें कि ये सूर्य के चार्ट में 7 का अंक है नहीं, तो यहाँ देखा कि अशुभ स्थान में 7 का अंक लिखा हुआ है, तो समझेंगे कि सूर्य जो हमारा खराब है। उसी तरह हम सूर्य के चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं 12वें स्थान में धनु राशि में बैठे हुए हैं। किसके स्वामी होकर के बैठे हुए हैं, तो देखा कि हमें सप्तम स्थान के स्वामी होकर धनु राशि में बैठे हुए। तो यही धनु राशि 9 का अंक देखना है चंद्रमा के चार्ट में है कि नहीं, तो 9 का अंक नहीं है इसमें, देखा कि यहाँ पर 9 का अंक है, तो चंद्रमा खराब हो गया। उसी तरह हम मंगल को देखते हैं। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, या चतुर्थ स्थान में अपनी राशि मेष राशि में बैठे हुए हैं। किसके स्वामी होकर के बैठे हुए हैं, तो देखते हैं 11वें भाव का स्वामी होकर के मंगल चतुर्थ स्थान में अपनी राशि में पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। रुचक नामक पंच महापुरुष जब ये योग बन जाता है तो कुंडली में बहुत सारे उस व्यक्ति के लिए बहुत सारे उत्तम उसको लाभ प्राप्त होती है। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा धन संपत्ति सब कुछ उसको प्राप्त होते हैं। तो इस कुंडली में जो बना हुआ है देख रहे हैं, तो यही अंक हमें दिख रहा है। मंगल के चार्ट में देखेंगे एक अंक कहीं है कि नहीं, तो देखा कि पहले ऊपर लिखा हुआ एक अंक, तो हम देखेंगे मंगल इनका शुभ है। उसी तरह बुध को देखते हैं। बुध कहाँ 8वें वृश्चिक राशि में 11वें स्थान में बैठे हैं। किसके स्वामी है, 6ठे स्थान के और जो है भाग स्थान के स्वामी होकर के 11वें स्थान में बैठे हैं। तो यही अंक हमें देखना है कि बुध में ये अंक है या नहीं। तो देखा कि बुध में वृश्चिक का ये 8वां अंक लिखा हुआ है, तो ये आपका बुध शुभ है, माने 11वें स्थान में वो किसी का स्वामी हो, कहीं से बैठा हो, प्राय सभी ग्रह जो समान दृष्टि शुभ ही होते हैं। उसी तरह हम गुरु बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, ये लगन भाव में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हुए हैं। नीच का हो गए, जब मकर राशि में बृहस्पति होते हैं तो उसको नीच के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं। इसी तरह हम धीरे धीरे आप समझ सकते हैं या जानते हैं तो समझ जाएंगे। तो देखते हैं किसके स्वामी बैठे हुए हैं। ये तृतीय भाव के स्वामी और जो है ये द्वादश भाव 12वें स्थान के स्वामी होकर के लगन में नीच का बैठे हुए हैं। तो यही अंक हमको देखना है कि बृहस्पति के चार्ट में वो अंक है या नहीं। तो देखा कि बृहस्पति के अंक चार्ट में 10 का अंक नहीं है। कहाँ मिला हमको, यहाँ अशुभ के स्थान में मिला, 10 का अंक मिला, तो हम समझेंगे बृहस्पति हमारा खराब है। तो इसी तरह हम एक समान दृष्टि से प्रारंभ कुंडली में हम चेक करते हैं, और जब सबसे समझ जाएंगे कि ये ग्रह हमारे इस कुंडली में खड़े, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, नुआंस देखते हैं। जैसे आपको बताया कि परिजात वर्ग होता है, 10 वर्गों में ये हमारे ग्रह कहाँ कहाँ खराब है, किस अपनी राशि में है या उच्च के है या नीच के है, कितनी संख्या आती है, और 3 की संख्या में आती है, 4 की संख्या में आती है, 5 की संख्या में आती है, तो उसके अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। परिजात के नाम से, उत्तम नाम से गोपुर कहते हैं, उसे सिंहासन कहते हैं, परात कहते हैं, देवलोक कहते हैं। इस तरह से अलग अलग नाम से अमर लोग कहते हैं, रावत कहते हैं, वैश्यंगा कहते हैं। ये ज्योतिष की भाषाएं में इसको नाम संज्ञा दी जाती है कि इन सारे कुंडलियों में आपकी कितने कितने जगहों पर आपकी अच्छे हैं। 4 की संख्या में है, 5 की संख्या में, 6 की संख्या, 7 10 संख्या तक पहुँचती है। तो 10 संख्या तक दुर्लभ है, 8 9 संख्या भी दुर्लभ है। 5 से नीचे तक किसी का भी अगर विश्लेषण करते हैं तो 5 4 3 तक ही आता है। तो वो 5 4 हो गया, तो जिस कुंडली से जिस ग्रह से जितना बल आपको फल मिलना है उसमें उतने उसी के अनुसार फल मिलता है। जैसे मान लिया कि आपको एक उदाहरण तौर पर आपको बृहस्पति जो है हमारे धन देने की शक्ति रखता है, जितनी धन की संख्या है उतने देने की शक्ति रखते हैं। तो बृहस्पति जब आपकी सभी कुंडलियों में सब तरह से बलवान होगा तब आपको उतना धन मिलेगा। अगर वो सब तरह से बलवान नहीं है तो धन नहीं मिलेगा। अब देखा कि यहाँ बृहस्पति नीच का है तो कोई कहेगा कि तो इसको धन की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन ये स्टार है, फिल्मी दुनिया के स्टार, इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। तो इनके जो और कुंडलियाँ हैं उनमें बलवान है, उनमें बृहस्पति बलवान है। तो जितने बलवान रहेगी उसी हिसाब से आपको धन की उस ग्रह से प्राप्ति होती है। इस तरह से आप जब ये प्रारंभ जी की मतलब शुरुआत की चीज़ समझ जाएंगे तो फिर आप अपने आप खुद देख सकते हैं। आजकल मॉडर्न गणित
इंटरनेट की ज़माना है, आप कोई चीज़ सर्च, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए या जन्म कुंडली को जो है अपने मोबाइल पर सर्च कर लीजिए, उसके सारे विभाग को पढ़ लीजिए। तो ये जो आप समझ जाएंगे तो खुद अपने आप पढ़ के आप संतुष्ट हो सकते हैं। आप या किसी उसी विषय के किसी और जानकार वाले, किसी ज्योतिषाचार्य से, अच्छा किसी विद्वान से भी जान सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आप इस ज्योतिष के बाद, ज्योतिष गलत नहीं होता, ज्योतिष हम गलत हो सकते हैं लेकिन ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। बताने वाले जो है पूर्ण नहीं होते हैं, और जो है अगर आप नहीं जानते तो कभी इससे हम आगे नहीं जानते। हमारा ये मत है कि अगर आप जितना जानते उतने बताइए, नहीं जानते तो लोग अपना मत उसमें घुसा देते हैं कि ज्योतिष गलत हो जाती है। ज्योतिष गलत नहीं है, वो ज्योतिष की गणना जो ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष सही है। हम बताने वाले जो होते हैं, हम पूर्ण, हमको ज्ञान पूर्ण नहीं होता, हम बताने वाले गलत हो जाते हैं, इसलिए ज्योतिष गलत हो जाती है। तो एक आप इसको समझ जाएंगे तो आप किसी से पूछ सकते हैं या अपने से ज़्यादा जानकार वाले से पूछ सकते हैं या आप खुद उसे देख सकते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है। हम इसके लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते। हम पहले कहा कि हम देखो, आप बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हमारे बारे में बताइए, हमारी कुंडली पढ़िए, तो ये सब देखो सबको हम नहीं पढ़ सकते। हमारा उद्देश्य है जो आप देख रहे हैं इस पर, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी नहीं लगती हो तो चलते हम हमेशा बताते हैं कि चलते कर दीजिए। कितने बताने वाले हैं, ये जानकारी हम दे रहे हैं कि आप ज्योतिष शास्त्र जो है गलत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र जो उसकी गणना जो कुछ है वो सही है। हम बताने वाले गलत होते हैं, हम सही नहीं बता पाते, इसलिए ज्योतिष गलत हो जाती है। तो इसको समझें और अपनी कुंडली को खुद अपने पढ़ें समझें, और आप उसके विस्तार से जानना चाहते हैं उसके अनुसार जो है आप किसी अपने बड़े विद्वान से, जानकार आदमी से पूछ सकते हैं। तो जब वो बताएंगे तो आप वो बात जो है आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ इस तरह से है तो ये सही है, ये समय हमारा खराब जाएगा, ये समय अच्छा जाएगा। ये मेरा उद्देश्य है कि ज्योतिष शास्त्र को आप मतलब जो हम जानते हैं उसको थोड़ा समझें। हमारा उद्देश्य नहीं है कि पैसा कमाएं, आपसे हम बताएं और इसके माध्यम से आप हमको पैसा दीजिए और हम आपको तब बताएंगे, वो हमको बिजनेस नहीं करना है। तो ये आपको अच्छी लगता है कि ये हमारा चैनल पर अच्छी लग रही हो कि ये बात ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहने का मतलब हुआ कि हम जो कुछ बताएंगे वो अगर वो अच्छी बात है, सही है, तो आप उसे ग्रहण कीजिए, नहीं तो चलते कर दीजिए, हटाइए। कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, तो आप ये समझा कि हम एक समान जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए हम विस्तार से, इसलिए सूक्ष्म से जाने के लिए हमें जितने कुंडलियाँ होती है उसमें सब पर दृष्टि डालना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। तब हम विशेष रूप से किसी ग्रह पर हम निर्णय करता है कि ये ग्रह जो है आपके दशा में कितना % फल देगा या कितना खराब करेगा। तो ये हम उद्देश्य हमने चलाया। तो हमने 12 लगन की कुंडलियों में से आप मकर लगन तक देख लिया। अब हमारा मिशन रह गया मीन लगन के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उन 9 ग्रह में कैसे हम समझेंगे कि आपने समझ गया कि 9 ग्रह में हमारे ये ग्रह खराब है, लेकिन 9 ग्रह होते हैं तो सभी, कोई ग्रह जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा, मंगल, बुध आदि हुआ, हर व्यक्ति के कुंडली के अनुसार अलग अलग उसकी ग्रह की खराब या अच्छे होते हैं। मान लिया कि आपका सूर्य है, अब किसी के सूर्य में जैसे इसमें 10वें स्थान में सूर्य, इसका नीच का तुला राशि में नीचे, तो इनका सूर्य खराब है। और किसी व्यक्ति के जो है 5वें स्थान में सूर्य खराब है, तो इसके लिए क्या उपाय करना है और इसके लिए क्या उपाय करना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 5वें में सूर्य खराब है या 10वें में खराब है, लगन में सूर्य खराब है या सप्तम में खराब है या 8वें या किसी घर में खराब है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। एक समान उपाय जो सूर्य के होते हैं वो आप जानने की कोई बताया कि ये उपाय नहीं, उस तरह से नहीं। आपके जन्म कुंडली के अनुसार जिस घर में जो ग्रह खराब है उसी के अनुसार हमारा शास्त्र बताता है कि आपको वो उपाय जरूर करना है जिस घर में आपकी जो ग्रह खराब है। ये नहीं कि अब सूर्य आपका खराब है 10वें घर में तो सूर्य के जो उपाय बताए गए हैं वो आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, सभी के लिए, ऐसा नहीं। जो हमारा ज्योतिष शास्त्र ये भी हमको बताता है कि आपके सूर्य अगर लगन में खराब है तो आपको कौन सा उपाय करना है, सिर्फ एक ही उपाय करना है। अगर वो सप्तम में खराब है तो कौन सा उपाय करना है। किसी का जो है धन स्थान में सूर्य खराब है तो कौन सा उपाय करना है। एक समान उपाय, और उसके बारे में जब हम ये चैनल हमारा समाप्त हो जाएगा तो उसमें बताएंगे, तो आपको विस्तार से बताएंगे कि अगर मान लिया किसी का सूर्य जो है 12वें स्थान में खराब है, अगर 12वें स्थान में जैसे सूर्य जो है हमारे तुला राशि में नीच का होते हैं,
तो अगर 12वें स्थान में सूर्य तुला राशि में बैठे हुए हैं तो उनको क्या उपाय करना है, और किसी का 7वें स्थान में तुला राशि में बैठे हैं तो उसको क्या उपाय करना है। इसी तरह 9 ग्रह जो है मंगल बुध बृहस्पति इस तरह से खराब है तो उनको क्या उपाय करना है। एक समान उपाय होते हैं जो सभी करते हैं, ये दान करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो नहीं। जो आपकी कुंडली के अनुसार जो ग्रह खराब है उसी के अनुसार वही उपाय करना है। तो वो हम जब मिशन उसको चालू करेंगे तो उसमें आप बताएंगे, समझेंगे और उससे जानकारी अधिक और भी जान अगर उसे बहुत सारे बताने वाले विद्वान हैं उसकी वो भी बात है, मैं किसी बात को नहीं काटता, मैं सबका इज्जत सम्मान करता हूँ। जितने विद्वान हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, देखो मैं सारी बात मैं सही नहीं बता सकता, कोई गलत भी हो सकती है, तो हम किसी का अपमान नहीं करते। और चाहे आप भी ये नहीं समझे, बताने वाला गलत भी हो सकता है, कोई बात गलत भी हो सकती है सारी बात। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये जानकारी है उस तरह से, जिस तरह से शास्त्र हमको कहता है कि वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह इस घर में खराब है तो ये उपाय कीजिए, और ये भी लिखा हुआ है कि इसके लिए सूर्य के लिए कितने उपाय होते हैं, मंगल के लिए कितने होते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आपको वो भी करिए, और जो ग्रह जहाँ जिस घर में खराब है उसके अनुसार भी उपाय कीजिए। तो ये हमारा उद्देश्य है कि उस दोनों मत को जानिए, आप जो आपको अच्छा लगे वो करिए। हम किसी को गलत नहीं कहते कि आप ये जो बता रहे हैं वो गलत है, या जो हम जो बता रहे हैं हम ही गलत है। तो सब अपनी जगह ठीक है, आपको अच्छा लगे तो उसको मानिए, नहीं लगे तो चलते गए छोड़ दीजिए। तो ये हमारा आपने समझा, एक मकर लगन की कुंडली है तो किस तरह दिखना है। अब हम मीन को बता चुके हैं, कुंभ लगन को बता चुके हैं, अब मीन का एक हम बताएंगे, फिर हम 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि मंगल यहाँ आप ये समान है तो आपको हम बताया कि आप नवांश भी देखिए, 16 प्रकार की जो कुंडलियाँ होती हैं, दशमांश में जो हमें परिजात वर्ग होते हैं उसको देखिए, तब आप निश्चित कर सकते हैं। तो हम इतना विस्तार से इतना बोर्ड पर बताएं तो घंटों देर तक समझ लें, सारी कुंडलियाँ हमको लिखनी पड़ेगी, सारी बतानी पड़ेगी, चार्ट बनानी पड़ेगी, तो आदमी फिर समझ नहीं पाएगा। वो कहेगा कि ये तो फिर हमको समझते, फिर ज्योतिष जानने वाला ही ज्योतिष जान सकता है, आम आदमी नहीं समझ सकता। तो एक आम आदमी आप कुंडली को अपने मोबाइल में नेट पर किसी तरह खोल करके अपने घर में जो बनी हुई है कुंडली उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये हमारी स्थिति है। थोड़ा बहुत आप संतुष्ट खुद हो जाएंगे, आप विस्तार से किसी ज्योतिषाचार्य से, विद्वान से पूछ सकते हैं। ये मेरा मिशन है, ये मेरा उद्देश्य है। तो ये आपको ये अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारी दक्षिणा है। आप उसे लाइक कर दिए। जय श्री कृष्णा। और कुछ कमी हो तो आप जो है, कोई जरूरी नहीं है, हमसे भी कोई गलत हो सकती है, विद्वान बड़े देख रहे हैं इसमें कोई गलत हो सकती है, तो हम सबका सम्मान करते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि जो हमने लिखा है वही सही है, आप जो बता रहे हैं वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।